क्या जिन मिलिया तिन रोए। और जब नाचे गाए भगवान मिले फिर कौन दो आगण हो। रोने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी। जैसे परमात्मा की चर्चा चलेगी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, तो समझ लिया कि आप की भक्ति बहुत ही स्पष्ट है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा की प्राप्ति उसके अंदर प्रेम होने से होगी, और प्रेम बनाने के लिए सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं, यो ज्ञान बताया जा रहा है। अब किसी वस्तु के अंदर हमारी जो चाह बनती है उसके गुणों से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उसके गुणों का पता है, तो आदमी उसके लिए कोशिश करता है, धन जोड़ता है, लोन लेता है, कुछ भी करता है, तो उसको लेकर छोड़े पार बस आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने इस पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो गया और होगा, तो तभी हम इसकी चाह करेंगे और फिर इसमें एक विशेष प्रेम पैदा होगा। क्योंकि हम सतलोक में रहा करते हैं अपने पिता के पास, और वहां हमें कोई दुख नहीं था। हम अपनी नालायकी से यहां काल के फंस गए, और अब हमने वहां जाना है जहां से हम अपने पिता के साथ से बिछुड़ कर आए, हमने भारी गलती कर रखी है। और घने बिछड़े हुए ने कोई अपना पिता फिर मिल जाए, बालक ने बहुत दौड़ के सीने के लग जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्म और परमात्मा एक नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ही ताते कहिए दूर। आत्मा और परमात्मा का के बीच में हमारे कर्मों की दीवार बन गई, ये बीच में झाई बन गई, एक बहुत बड़ी बीच के अंदर बाधा बन गया। तो इस बाधा को कैसे हटाया जाए? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल कैसे हटते हैं? हवा उनको तेज हवा उनको फेंक देती है इधर उधर, और सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आत्म और परमात्मा एक का नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की तातें कहिए दूर। उसके लिए उस झाई को हटाने के लिए क्या बताते हैं? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो उस परमात्मा में एक प्यार बनेगी, कसक बनेगी। कुछ दिनों के बाद फिर आंखों से आंसू भी बंद हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसको उन्मन मुद्रा बोलते हैं। नौका तेरा ऐसा क्या हो गया, तू उन्मन सा बैठा है, उन्मन सा यानी ना बोलता, ना ढंग से हंसता, ना कोई विशेष रुचि किसी वस्तु में। तो उसमें आपको ये समझ ले कि तत्व ज्ञान आपके हृदय में समा चुका है। जैसे नानक साहिब जी से कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके अंदर एक विशेष कसक पैदा होगी, जरा सी भी चर्चा परमात्मा की शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी आंसू भी बंद हो जाएंगे। और वैसे ही जैसे यहां संसार असार सा नजर आओगा, किसी चीज में रुचि सी ना रहेगी, वो रोना होता है, वो कसक है न्यारी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं रो बल घट जावे, आंसू तो भगवान मिले नहीं, रो तो बल घट जा। और 8 पैर का दाजना जैसे घुण काटने खा, कहते हैं लास्ट स्थिति ऐसी आ जाएगी। कबीर परमेश्वर जी उदाहरण देते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ,
और वेदना वेदन जान ही मेरा करक कलेजे माँ। सच्ची लगन जो भगत की बन जाती है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना तो गणासा बोलता, ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सी करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पैरने की रुचि न रही नहीं। तो घर वाले न सोचे हैं कदे बच्चे का कोई गुप्त बीमारी होगी हो,